हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी। सर, कल जिस तरह से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए, जीएसटी की रेट्स में बदलाव किया गया है, इससे किस तरह से मध्यम वर्ग को और आम जो जनमानस है उसको किस तरह से राहत मिलने वाला है? देखिए, कल जो जीएसटी काउंसिल का निर्णय हुआ है बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और इस निर्णय के पीछे आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीन से प्रधानमंत्री जी ने भी एक घोषणा किया था कि आने वाली दीपावली में हम एक दीपावली गिफ्ट आम जनता को देंगे। जबकि इसकी प्रक्रिया रेट रियलाइजेशन का कमेटी काफ़ी दिन से इस पे काम कर रही थी और बहुत से लोगों का मांग भी था कि डिमांड था कि ये रेट रियलाइजेशन को ठीक किया जाए और हम लोग का खुद का भी विचार था कि अब 8 साल जीएसटी के फॉर्म के लिए हो गया और सफलतापूर्वक चल रही। लेकिन इसमें कुछ जो हम लोग के पास दिक्कतें आती थी, एक तो आती थी कि 4 रेट होने के नाते आम ग्राहक को भी दिक्कत होती थी और इंडस्ट्री को भी दिक्कत होती थी। उसको लेकर के भी था कि नहीं साहब, इसको रेट को कम किया जाए, 1-2 में किया जाए, 2 या 3 में किया जाए। और करते करते फिर प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद एक भारत सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव रेट रजिस्ट्रेशन का पूरा एक डाटा वहाँ से आया, जिसको हम लोगों ने काउंसिल के सामने प्रस्तुत किया और ऐसा वो डाटा था कि कोई इसमें मना नहीं कर सकता था और सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया। और निश्चित तौर से इसके होने के बाद केवल मध्यम वर्ग को नहीं, समाज के सभी वर्गों को कहीं ना कहीं इसका लाभ प्राप्त होने वाला है, चाहे वो किसान के क्षेत्र का हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र का हो, चाहे आम उपभोक्ता हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलने वाला है। मध्यम वर्ग लगातार पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से लगातार ये डिमांड कर रहा था कि उसको कहीं ना कहीं एक राहत दी जाए। उसके साथ साथ अगर बात करें किसान वर्ग की और हेल्थ इंश्योरेंस की, ये दोनों सेक्टर्स भी ऐसे थे कि कहीं ना कहीं आम जो उपभोक्ता था कहीं ना कहीं लगातार टैक्स के बोझ से परेशान था। लेकिन इस जो पूरा राहत दी है उसमें इन दोनों वर्ग को भी बड़ी राहत मिली है। आप देखें, अगर पिछले बजट को भी उठाकर देखें तो जो पूरा देश या सभी लोग अपेक्षा नहीं किए थे, उससे बढ़ करके प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया, जो 12 लाख का हमारा इनकम टैक्स में छूट दिया। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, और 140 करोड़ हमारे परिवारजन, उन सबको ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं समय समय पे रिफॉर्म्स करने की जो आवश्यकता पड़ती है और प्रधानमंत्री जी उसको बड़ी दृढ़ता से उसका पालन भी करते हैं और उसको लागू भी करते हैं। सर, लेकिन आपने तो अपनी जो खूबियां हैं गिना दी सरकार की। विपक्ष जो है, खासकर कांग्रेस जो है, वो कह रही है कि हम तो ये बात 10 साल पहले से लगातार कह रहे थे, जब ये जीएसटी पूरी तैयार हो रही थी। हमने कहा था कि इस पूरे जो टैक्स सिस्टम है इसको सिंपल बनाना चाहिए, 4 टैक्स सरकार ने लगा दिए। अब हमने जो कह रहे थे वही बात अब सरकार कर रही है। अब देखिए, 2017 के पहले से, करीब 10 साल पहले से भी कांग्रेस प्रयास कर रही थी जीएसटी लागू करने के लिए, लेकिन उस समय की सरकारों की जो विश्वसनीयता थी वो कहीं ना कहीं इतनी कम थी कि वो सफलता उसमें प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन मोदी जी के आने के बाद सभी स्टेट को भी कहीं ना कहीं एक विश्वास जागा और स्वर्गीय जेटली जी के नेतृत्व में जीएसटी लागू हुआ और सफलतापूर्वक 8 साल उसने काम भी किया। दिन प्रतिदिन हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ भी रहा था, बीच बीच में काफ़ी हमने सुधार भी किया, जो आवश्यकताएं होती थी किया था। लेकिन एक बड़ा रिफॉर्म करने का, न्यू जेन का जो हमारा रिफॉर्म हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं एक आवश्यकता थी इसकी और काउंसिल भी महसूस कर रही थी और प्रधानमंत्री जी महसूस करके एक प्रस्ताव उन्होंने भेजा और उसमें कहीं ना कहीं सबकी सहमति बनी। कुछ लोग इसको बिहार विधानसभा चुनाव से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देकर वहां भी कम से कम फायदा उठाने की कोशिश। अब देखिए, हम लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, उसका भी विरोध होता है और इस प्रकार से तो अगर आप देखें तो देश में कोई काम ही नहीं हो सकता है, क्योंकि हर साल कहीं ना कोई चुनाव तो होता रहता है। और ये निर्णय कोई बिहार के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए निर्णय है और ये बहुत बड़ा निर्णय है जो आम जन को बहुत ही सहयोग करने वाला है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।